हेलो स्टूडेंट, आइए एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। वो कह रहा है द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। हमारे को दो लाइंस दी हुई हैं, उसमें क्या है कि एक लाइन की स्लोप दूसरी लाइन से डबल है। मान लेते हैं हम एक की स्लोप है m और एक की स्लोप है 2m। तो लेट कर लेंगे हम, लेट द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन या वन लाइन बी m एंड स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन बी 2m। राइट, अब वो कह रहा है इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम, इनके बीच में जो एंगल है उसकी टेंजेंट वैल्यू हमें दी हुई है कितनी 1/3। तो tan थीटा दिया हुआ है हमें कितना 1/3। वो कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। और हमारे को एंगल का फॉर्मूला आता है tan थीटा का बिटवीन टू लाइंस, वो होता है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 और मॉडुलस होता है इसमें। आइए इसमें वैल्यू डाल लेते हैं। tan थीटा हमें दिया हुआ है 1/3, m2 है हमारा 2m माइनस m अपॉन 1 प्लस एक हो जाएगा m और एक हो जाएगा 2m। राइट, आइए इसमें डालते हैं हम। तो ये हो जाएगा आपका 1/3 इज इक्वल टू 2m माइनस m। तो ये हो गया आपका m और नीचे हो गया 1 प्लस 2m स्क्वायर। राइट, अब यहाँ पे मॉड लगा हुआ है। जब मॉड के अंदर अननोन आ जाते हैं तो हम यहाँ से दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं। एक में तो ये सिंपल यही केस चलता है 1/3 इज इक्वल टू m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर, और एक में किसी एक के आगे माइनस का साइन लगा लेते हैं। मान लो हम इधर माइनस लगा लेते हैं, माइनस 1/3 इज इक्वल टू m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर। क्योंकि अब ये प्लस भी हो सकता है क्योंकि अंदर अननोन है, और ये माइनस भी हो सकता है। तो हम दोनों केस लेके चलेंगे, इससे हमें वैल्यूज मिल जाएंगे। आइए पहले ये वाला केस ले लेते हैं हम। ये हो गया 1/3 इज इक्वल टू m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। एक तरफ ले जाएंगे तो 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 उसके ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि -3 आ जाए। तो वो हो जाएगा -2m माइनस 1m। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करिए, अब देखोगे तो इनको हम ऐड करेंगे तो -3 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आ जाएगा। अब इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं और इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, जिसकी वजह से साइन चेंज होगा, यहाँ पे माइनस है। इसमें से कॉमन निकलेगा 2m, अंदर रह जाएगा m-1, इसमें से निकलेगा -1, अंदर रह जाएगा m-1। यानी हमारे पास एक हो जाएगा ब्रैकेट 2m-1 इज इक्वल टू 0 और एक हो जाएगा m-1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे को m की वैल्यू 1/2 आ जाएगी और यहाँ से m की वैल्यू 1 आ जाएगी। राइट, m पहले वाली स्लोप थी तो सेकंड स्लोप भी निकाल लेंगे, सेकंड इक्वेशन की भी, वो थी 2m। जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा और इस 2m हो जाएगी हमारी 1, और इसमें हम जब 2m करेंगे तो सेकंड लाइन की स्लोप हो जाएगी 2। क्लियर है, ये केस था 1। आइए सेकंड केस ले लेते हैं, इसमें हमने एक के आगे माइनस लगाया था। ये था -1/3 इज इक्वल टू m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये -1 माइनस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 3m हो जाएगा। एक तरफ ले आएंगे तो 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 हो जाएगा। अब 2 के फैक्टर बनाएंगे +3 आ जाए तो वो हो जाएगा +2m प्लस 1m। अगर आप इनको ऐड करोगे तो +3m आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो +2 आएगा। इधर ब्रैकेट लगेगा, इधर ब्रैकेट लगेगा, इस बार साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि प्लस है। तो ये कॉमन निकलेगा 2m और इसमें से कॉमन निकलेगा +1 और एक रह जाएगा m+1। राइट, कॉमन फैक्टर आउट करा है हमने। यहाँ से m की वैल्यू मिल जाएगी हमें -1/2 और यहाँ से हमें m की वैल्यू मिल जाएगी -। ये फर्स्ट लाइन की स्लोप आ गई, m हमने फर्स्ट लाइन की ली थी। अब सेकंड लाइन की स्लोप निकाल लेंगे 2m। इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा -1। ऐसे इधर 2m निकालेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा -2। तो मतलब एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया। तो टोटल हमारे पास 4 आंसर इसके मिल गए हैं। राइट, तो ये चारों हमारे रिक्वायर्ड आंसर है जो हमें निकालनी थी कि फाइंड द स्लोप्स ऑफ द लाइन। तो ये चारों स्लोप्स आ गई, अलग अलग 4 केसेस बने इसमें। राइट, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, अदरवाइज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।